जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। कफरनहूम के एक आराधनालय में यीशु शिक्षा देते देते ये बात कहते हैं कि स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी थी वो मैं हूँ। और उस जगह पर यीशु बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन उसी बीच में एक ऐसी छोटी सी बात पर हम ध्यान देने जा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। यूहन्ना 6, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। और इसी बात के जस्ट आगे वो पुराने नियम का एक रेफरेंस देते हैं। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। और फिर कहते हैं कि जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो आता है मेरे पास। मतलब पहले पिता खींचते हैं तब कोई यीशु मसीह के पास आ पाता है। अब यीशु ने जो पुराने नियम का रेफरेंस कोट किया है वो है यशाया 54:13। वहां ये बात ऐसे लिखी है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। यानी कि जो कोई यीशु के पास आता है वो यहोवा परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए होते हैं। अब यूहन्ना 6 के इस रेफरेंस को फिर से देखिए, जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वो मेरे पास आता है। इसके नीचे लिखा है, अब ऐसा नहीं है कि किसी ने पिता को देखा है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है, यानी कि यीशु मसीह ने। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर आपने उद्धार पाया है, यीशु मसीह को जाना है, तो ऐसा नहीं है कि पिता खुद उतर आए थे, किसी ने पिता को देख लिया है, इस वजह से वो यीशु मसीह के करीब आ गया है। दरअसल पिता परमेश्वर ने उसे खींच लिया है और वो यहोवा की ओर से सिखाया गया है। यही बात उस रेफरेंस में कही गई थी कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। मैथ्यू 16 में जब आप देखते हैं कि पतरस यीशु को जिंदा खुदा का बेटा कहकर के बुला देता है, यीशु बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल यीशु वहां पर यह सवाल करते हैं कि मुझे लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो? लोग कहते हैं यिर्मयाह, कोई भविष्यवक्ता, लेकिन वो कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू मसीहा है। और यीशु कहते हैं, हे शमौन, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने ये बात प्रकट नहीं की है, ये बात जो पिता स्वर्ग में है ना उसने बताई है तुझे। देखिए, अगर कोई इंसान यीशु को उद्धारकर्ता करके कबूल कर लेता है या जान जाता है कि यीशु मसीहा असली मसीहा है, इजराइल का मसीहा, या उसे नया जन्म मिल जाता है, तो इस बात से ये तय हो जाता है कि पिता ने उसे खींच लिया है, वो यहोवा की ओर से सिखलाया हुआ है। देखिए, स्वर्ग में जो पिता है वो अपनी ओर से रिवील करता है लोगों के ऊपर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये बात एक रेवलेशन के तौर पर उस पर खुल जाती है। वो यहोवा की ओर से सिखाया हुआ वो लड़का बन जाता है जो कि यशाया 54:13 में दिया था। अब भले उसे ये बात ना पता हो कि उसे परमेश्वर ने खींच लिया है। अब सच यही है कि यीशु को कोई भी मसीह स्वीकार नहीं कर सकता, ना ही परमेश्वर का पुत्र कह सकता है जब तक कि पिता उसे खींच ना ले। यानी कि उस इंसान ने पिता से सुना और सीखा है, और वो है जो कि यीशु के पास आ गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है कि पिता सबको क्यों नहीं खींच लेता? मैं भी जब इस बात को सोच रहा था तब एक आयत पर मेरी नजर गई। जब मैं कैलेंडर चेंज कर रहा था पुराने साल का, तब मैं अपने कैलेंडर में से उस आयत की क्लिपिंग लगा रहा हूं। नम्र लोगों को वो अपने मार्ग की शिक्षा देता है। ये बात ऐसे कही गई है कि हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। ही गाइड्स द हम्बल एंड ही टीचेस हिज वेज। कभी ना कभी आप भी हलीम पड़े यीशु मसीह के मैसेज के प्रति, तब पिता ने आपको खींच लिया। घमंडी उसे नहीं पा सकते। सबको जय मसीह की।